लास्ट हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, ठीक है, जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो गए थे। बेसिकली उसमें एमसीक्यू किस तरह से आ सकता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मार्क एंड यू शुड नो कि किसका क्या डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव की। ये वाला जो टॉपिक है अगर बुक में देखोगे तो बहुत ही कम है, क्योंकि ऑलरेडी उनको ऐसा है कि तुम्हें ऑलरेडी आया हुआ है ये टॉपिक, क्योंकि 12th तक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एक्टिव पैसिव, ठीक है। इसका एमसीक्यू भी आई विल टेक यू टू द लास्ट स्लाइड कि कैसा एमसीक्यू आया हुआ है। बहुत ही सिंपल कि एक्सप्रेस रिलेशनशिप क्या करता है इन इंग्लिश, क्या ऐसी चीज है जो रिलेशनशिप बताए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। क्या वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो रिलेशन बताता है वो कौन सा है, टेंस है, वॉइस है, वर्ड है, प्रेपोजिशन है। तो इसका आंसर है वॉइस। तो ये बहुत ही इजी एमसीक्यू आया हुआ है, लेकिन क्योंकि अगेन ये ऐसा टॉपिक है जो हमें प्रैक्टिकली भी आना चाहिए, तो हम इसको डीपली पढ़ेंगे, ताकि अगर एक्टिव पैसिव कन्वर्जन या इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उससे डील कर सके। ये ध्यान रखो, हर एक टॉपिक का एक एमसीक्यू अभी तक में हमने जो देखा है उसमें चल रहा है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, कोई आइडिया है क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक? वी शुड नो कि एक्टिव और पैसिव क्या है। एक्टिव वो है जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट को हम पहले मानते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को मानते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आइडिया है, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि नहीं। आई ओके, लेट मी चेंज माय पेन फर्स्ट। आई बॉट एंड, दिख रहा है, ये दिक्कत है, गायब हो जाता है, कोई नहीं। I bought an iPhone। सब्जेक्ट क्या है इसमें, I, और फोन कौन सा है। अब अगर मैं इसकी जगह बोलती, है कोई दूसरी ब्रांड का मुझे इंसल्ट नहीं करना है, बट यहाँ पे अगर क्योंकि हमने आईफोन बाय किया है तो ये एक बड़ी बात है, राइट। तो हमें पहले ये बताना है कि मैंने आईफोन खरीद लिया है, आईफोन इज बीइंग बॉट बाय मी। या फिर अगर ये भी नहीं सेंटेंस हो तो माय पेरेंट्स गिफ्टेड मी एन आईफोन। तो अब किसने दिया उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे पास आईफोन आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। सो एन आईफोन वाज गिफ्टेड टू मी बाय माय पेरेंट्स। ओके, सो दैट इज व्हाई वी नीड समटाइम्स कि मान लो आपने कोई भी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, आपको ये बताना जरूरी है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स आपने कितने सारे ले लिए हैं, राइट, बजाय कि ये कि आपने शेयर्स खरीदे हैं। तो शेयर्स जो खरीदे हैं वो इंपॉर्टेंट हो तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, और आप जो है वो वापस से ऑब्जेक्ट हो जाते हो, तो रिवर्स हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग पैसिव वॉइस यूज करते हैं। लेकिन इससे पहले कौन से वर्ब एक्टिव पैसिव या कौन से सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव का क्या मतलब है, कोई आइडिया है? ट्रांजिटिव होता है जिसमें आप कोई भी एक्शन को ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे कि यहां पे लिखा है द गर्ल मेड पिज्जा, क्या बनाया उसने, पिज्जा। सो एक्शन किस में ट्रांसफर हो रहा है, पिज्जा में। मेड क्या, पिज्जा। मम गेव हर द इंस्ट्रक्शंस, अगेन ट्रांसफर हो रहा है किसमें, इंस्ट्रक्शंस में। सो यू कैन सी दैट दीज आर ट्रांजिटिव। बट लास्ट सेंटेंस देखो, दे वर्कड हार्ड, किसी में वर्क ट्रांसफर हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रहा है क्या, तो ये इनट्रांजिटिव है, यानी कि ये जो है कन्वर्जन नहीं होगा इसका एक्टिव से पैसिव में। एक्टिव से पैसिव में हमारे पास दो चीजें जरूरी हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका कोई भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। कमिंग टू नाउ, क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जब आप चाहो कि कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि सब्जेक्ट के, वी यूज दिस। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन लुक एट द sentences that what is the role of a subject. Moving on, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, you can take a screenshot also and you can note it down as well, ठीक है, you can note it down as well in the notebook. Then first one अगर है active, I play guitar, कौन सा टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, गिटार। सो द गिटार को हमने वापस आगे ले लिया, सब्जेक्ट बना दिया।
प्ले, प्ले के साथ में इज ऐड हो गया एंड देन वी ऐड वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो भी वर्ब है उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म. देन आई एम प्लेइंग, एम प्लेइंग यानी कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. करेक्ट, यू आर राइट. प्रेजेंट है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है. अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अगेन ऑब्जेक्ट आ गया द गिटार, फिर इज एम आर तो लगाना है. पास्ट में इज एम आर का क्या हो जाता है? वॉज या वर. ठीक है, यही सेंटेंस आई प्ले का आई प्लेड हो गया तो वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं एंड देन उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म. गॉट इट? सो द गिटार इज बीइंग, बीइंग. अब ये ध्यान रखना है सारे ही कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग आएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग आ रहा है तो पास्ट में भी बीइंग आएगा, और अगर फ्यूचर होता है तो उसका भी आएगा. यहाँ पे प्रोग्रेसिव नाम दिया हुआ है तो ये ध्यान रखना है कि टेंसेस के नाम चेंज भी होते हैं. सिनोनिम है पास्ट, प्रोग्रेसिव, ऑल दीज आर कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. देन कमिंग टू आई विल प्ले, अगेन फ्यूचर. फ्यूचर में इज एम आर को किस पे रिप्लेस कर दिया हमने? विल शैल में, और विल के बाद में आ जाता है बी. ठीक है, फ्यूचर सिंपल. यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे जैसे लिखा है आई एम गोइंग टू द, सॉरी आई एम गोइंग टू प्ले द गिटार टुमारो. कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर, जिसमें हम लोग टू गो वर्ब यूज करते हैं. ऐसे सिचुएशन में अगेन इज एम आर आएगा ही आएगा, गोइंग टू आ गया एंड बी आ जाता है. ये ध्यान रखना है. ठीक है, अब इतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं. यू कैन टेक screenshot and you can also note it down later all, or I will send the PPT also, no problem. Majorly MCQ बहुत ही small आया है तो इतना वेटेज नहीं दिया गया है, इसलिए बुक में भी सारे रूल्स नहीं समझा है उन्होंने. सिर्फ इतना बता दिया है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है. हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट है? जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन करेंगे तो प्रैक्टिकली कौन सा वॉइस यूज करोगे, एक्टिव या पैसिव? बताओ, किसी को लेटर लिखोगे या कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो कौन सी वॉइस यूज करोगे, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव. कीप इन माइंड रिटन कम्युनिकेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशंस में एक्टिव इज द करेक्ट मोड ऑफ कॉन्वर्सेटिंग. हाउएवर पैसिव वॉइस विल बी यूज्ड wherever you want to emphasize the object rather than who is doing the action. Understood? क्यों? क्योंकि बोलने में और सुनने में एक्टिव इज easy to understand. That is why we generally avoid using passive voice. All right. Again, you can see what the book content is over here. As a general rule, we should use active voice. Q, because it is direct and emphatic. That means it is easy to understand. People can relate to them. Then book का content again बहुत ही छोटा सा है. Passive voice is also found more suitable while drafting legal formulation as no identify the subject can be mentioned. यानी कि क्या लिखा है? Follow the traffic rules while driving. ये कौन सा है? Active voice. लेकिन the traffic rules must be followed. अगर मुझे ट्रैफिक रूल्स पे एम्फोसिस करना था यहाँ पे, तो जब लीगल इंफॉर्मेशन आपको कोई देनी है और आपको चाहिए कि आप उनको डिनोट करो कि एक्शन जरूरी है, इन दैट केस यू विल यूज पैसिव वॉइस. ओके, ये इसका प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है. दैट्स इट. ये टॉपिक हो गया एक्टिव पैसिव. नाउ वी विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक.